हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा एनईएस ने जो मॉडल पेपर जारी किए उनके बारे में बताऊंगा। कक्षा 10 के लिए विषय हिंदी। तो पहले हम हिंदी के बारे में बात करते हैं कि हिंदी का मॉडल पेपर आपका किस प्रकार का है, मेन एग्जाम में किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें टोटल दोस्तों 30 क्वेश्चन है। इस बार एनईएस ने ये 30 क्वेश्चन मेन एग्ज़ाम के लिए ही सिलेक्ट किए हैं। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन 30 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन तो आपके इस बार मेन एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इन 25 क्वेश्चनों का हल भी जानें। तो चलते हैं भाई पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक गद्यांश से दे रखा है और नीचे उसकी क्वेश्चन है जिनके उत्तर हमें देने हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है शुक्ला जी की नींद क्यों उड़ गई। तो पहले गद्यांश पढ़ना है और बाद में इनका उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है शुक्ला जी की नींद क्यों उड़ गई। तो इसका आंसर है दोस्तों क्योंकि फैसला सुनाने की तारीख नज़दीक आ गई थी। तो ख एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे जो आपका दूसरा क्वेश्चन है शुक्ला जी कौन थे। तो आपको बताना है शुक्ला जी कौन थे। तो शुक्ला जी कौन थे भाई, शुक्ला जी जज थे। आगे तीसरा क्वेश्चन है उसकी पुरानी अदालत जेलदार के साथ थी। यहाँ उसके शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए आया है। तो तीसरे का आंसर होगा दोस्तों ख, थानेदार के लिए। ये उसके शब्द किसके लिए है भाई, थानेदार के लिए आया है। आगे चौथा क्वेश्चन है अंदर की बात से क्या तात्पर्य नहीं है। तो हमारे पास इसका आंसर है दोस्तों राज की बात। इसका तात्पर्य क्या नहीं है, राज की बात नहीं है। आगे पांचवा क्वेश्चन है आपका शुक्ला जी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपके पांचवे का आंसर है दोस्तों ग एकदम करेक्ट आंसर होगा। शुक्ला जी न्यायप्रिय व्यक्ति है। तो आगे हमारा छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर आप शुक्ला जी की जगह होते तो क्या करते। तो छठे का आपका आंसर है ग, शुक्ला जी की तरह ही सच जानने का प्रयास करते। आगे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे पास एक गद्यांश और दे रखा है दोस्तों, उसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और इसका आंसर आपको जो नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर आपको देने हैं। तो आपका सातवां क्वेश्चन है कि हरिहर काका की सबसे गहरी दोस्ती किसके साथ थी। तो सातवें का आंसर है दोस्तों आपका लेखक के साथ। सबसे गहरी दोस्ती किसके साथ थी, लेखक के साथ थी। आगे अगला क्वेश्चन है आसक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो लगाव, आसक्ति से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, लगाव तात्पर्य होता है। आगे नौवां क्वेश्चन है लेखक को लगता है कि हरिहर काका से उसकी सबसे गहरी दोस्ती थी, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका कारण बताना है दोस्तों कि उनकी दोस्ती सबसे गहरी क्यों थी। तो नौवे का आपका ख एकदम करेक्ट आंसर है क्योंकि हरिहर काका लेखक से अपने दिल की सभी बातें किया करते थे। आगे 10वां क्वेश्चन है लेखक की चिंता का क्या कारण है। तो लेखक की चिंता का कारण क्या है, हरिहर काका की खामोशी। हरिहर काका क्या रहते थे दोस्तों, खामोश रहते थे। जो किसकी चिंता थी, लेखक की चिंता थी। आगे 9वां क्वेश्चन आपका नाव के मझधार में फंसी होने से लेखक का क्या आशय है। तो 11वें का दोस्तों आपका आंसर है दुविधा में होना, यानी क एकदम करेक्ट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है यदि आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर दे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो ये तो क्वेश्चन आप दोस्तों आप अपने आप भी कर सकते हो। यदि मेरा दोस्त मुझसे बात करना बंद कर दे तो मैं कैसा महसूस करूँगा, मैं चिंतित होंगे तथा आप चिंतित होंगे तथा समस्या के कारणों का पता लगाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों ऐसा ही करेगा, चिंतित होगा और अपने दोस्त की समस्या का पता लगाएगा। आगे हमारे पास एक पद्यांश दे रखा है दोस्तों, इस पद्यांश का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो
ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप आसानी से इसके आंसर दे सको। आगे तो पहला क्वेश्चन है इसका 13वां क्वेश्चन, कवि ने संसार का शिरोमणि किसे कहा गया है? तो संसार का शिरोमणि किसे कहा गया है भाई? भारत देश को संसार का शिरोमणि कहा गया है। आगे 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द समूह को छांटिए। तो हमारा ख सुपुत्र, रात्रि, भ्रात्रा व दिवस कैसे शब्द है भाई? तत्सम शब्द है। आगे 15वां क्वेश्चन है, कवि ने प्रस्तुत कवितांश में भारत देश की विशेषताएं बताइए। निम्नलिखित में से भारत देश की विशेषता नहीं है। तो भारत देश की धरती पर अवैज्ञानिकता भरी पड़ी है, ये इसकी विशेषता नहीं है दोस्तों। तो ख एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे 16वां क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है का शीर्षक है? इसका शीर्षक क्या होगा? तो राष्ट्र प्रेम इसका शीर्षक हो सकता है, हो सकता नहीं होगा दोस्तों। आगे 17वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पंक्तियों में से उन पंक्तियों को पहचानिए जिन्हें पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है। तो 17वें का आंसर होगा दोस्तों आपका, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, यानी ख एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसे पढ़कर हमें पता चलता है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। आगे 18 क्वेश्चन है, मनमोहनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा है जहाँ, वह कौन सा देश है? तो उपयुक्त पंक्तियों में समान भाव वाली पंक्तियां पहचानिए। तो जिनका भाव समान है वो पंक्तियां आपको पहचाननी है। तो 18वें का आंसर होगा दोस्तों आपका, अरुण यह मधुमेह देश मेरा, इसका क एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे इस तालिका में दी गई जानकारी को पढ़कर उत्तर दीजिए। ये आपके पास दोस्तों एक तालिका दी गई है जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इस तालिका को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों, ताकि आप आसानी से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सको। तो इस तालिका का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत महसूस न हो। आगे तो 19वां क्वेश्चन है, समारोह की अवधि क्या है? तो समारोह की अवधि बतानी है दोस्तों। तो अवधि कितने दिन की? इसमें 5 दिन की अवधि है। आगे जो आपका 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, कितने प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं? तो कितने प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं दोस्तों? 4 प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। आगे 21वां क्वेश्चन है, प्रतिदिन 2 नाटक कहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं? तो प्रतिदिन 2 नाटक कहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं दोस्तों? गांधी रंगमंच शाला में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आगे 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्यक्रम में संवादों की मुख्य भूमिका हो सकती है? तो 22वें का दोस्तों आपका आंसर है नाटक में। नाटक में संवादों की मुख्य भूमिका होती है। आगे 23वां क्वेश्चन है, तालिका में दी गई जानकारी से हम निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो आपको बताना है। तो सभी कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण RSCERT उदयपुर द्वारा किया जा रहा है, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आगे 24वां क्वेश्चन है, इनमें से किस कार्यक्रम में जानवरों की भी मुख्य भूमिका हो सकती है? तो 24वें का दोस्तों आपका आंसर है सर्कस में। सर्कस में जानवरों को भी भूमिका प्रदान की गई है। आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो आपका ये चित्र दे रखा है दोस्तों, इसे आपको ध्यान से देखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि इस चित्र को देखकर ही आप अपने क्वेश्चनों के आंसर देने वाले हो। तो उपयुक्त पोस्टर के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो पोस्टर दोस्तों मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस पोस्टर से ही आपको क्या करने हैं, इस पोस्टर की मदद से ही आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 25वां क्वेश्चन, ये पोस्टर कौन से चुनाव का है? तो आपको बताना है कि ये पोस्टर कौन से चुनाव का है। तो क्या एकदम करेक्ट आंसर होगा विधानसभा आम चुनाव
2018 का ये चुनाव है, ये पोस्टर है। आगे 26वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का संक्षिप्त नाम है। इसका संक्षिप्त नाम क्या है दोस्तों? तो इसका संक्षिप्त नाम है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आगे 27वां क्वेश्चन है, ये पोस्टर क्या दर्शाता है? ये पोस्टर किसे दर्शा रहा है दोस्तों? ये पोस्टर ईवीएम और वीवीपीएटी से वोट करने की प्रक्रिया को दर्शा रहा है। आगे 28वां क्वेश्चन है, वीवीपीएटी का प्रयोग मतदाता को क्या प्रदान करता है? तो 28वें का आंसर है दोस्तों आपका वोट की पुष्टि, विश्वास और संतुष्टि प्रदान करता है। आगे 29वां क्वेश्चन है, अकरम ने अपने मत का प्रयोग किया, उसे कैसे पता चलेगा कि उसके द्वारा दिया गया वोट उसी प्रत्याशी को दिया गया है जिससे उसने वोट दिया है? तो 29वें का आंसर दोस्तों क, वीवीपीएटी के द्वारा उससे पता चलेगा। आगे 30वां क्वेश्चन है, यदि आपको वोट देने का मौका दिया जाए और आपको लगता है कि आपकी पसंद का कोई प्रत्याशी चुनाव में नहीं खड़ा है तो आप बैलेट यूनिट का कौन सा बटन दबाएंगे? तो 30वें का आंसर है दोस्तों क, नोटो बटन आप उसमें दबाएंगे। तो दोस्तों हिंदी के पेपर में ये 30 क्वेश्चन है जो अन्य ने इस बार सेलेक्ट किए हैं, तो इस बार मेन एग्जाम में ये 30 क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है दोस्तों। तो आप इन 30 क्वेश्चनों को, यानी जो आपके ये 3 गद्यांश और पद्यांश दिए हुए हैं, उनको अच्छी प्रकार से तैयार कर ले दोस्तों। यही क्वेश्चन आपके इस बार मेन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और दोस्तों चैनल को लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।